श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंतन और चिंता, इसका अर्थ समझने के बाद फिर हमने ये समझा कि चिंतन करना माने जगत की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के उलझन में नहीं जाना। आवाज थोड़ी कम करो महाराज। और इसको ऑफ कर देना आप। और उसके पश्चात हमारा ध्यान होगा विकारों पर नहीं। अब विकार हमको परेशान नहीं करते। विकार कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अब ये हमारी परेशानी नहीं है। अब हम जगत से पूर्ण रूप से उपरत हो गए। कारण क्या है? परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। हमने समझ लिया है कि दुनिया में बहुत कुछ कर लिया आज तक, बस ये ऐसे ही रहेगा। और इसीलिए आवाज़ थोड़ी कम करो संत जी, बहुत ज़्यादा आवाज़ मुझे खटक रही है। आवाज़ थोड़ी कम करो। हाँ अब ठीक है, थोड़ी बढ़ाओ। हाँ अब ठीक है। तो जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करने में तैयार हो जाते हैं तब हमने चिंतन शुरू कर दिया है। और जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण से सीखते हैं। जैसे समझो हमने अमुक अमुक खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट में गड़बड़ी हो गई, तो फिर हमारा चिंतन शुरू हो गया, ये पर्टिकुलर जो डाइट है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो अगले बार उसको अवॉइड करना। उसी प्रकार से अमुक अमुक व्यक्ति है, इसके साथ बात करने से मन में ज़्यादा विक्षेप आते हैं, तो उसको सुधारना नहीं है, सुधारना अपने को है। उससे एक मील दूर चले जाओ। इस प्रकार से अपने आप को बचाना है। और जब हम अपने आप को बचाने में लगे रहेंगे तब जाकर के चिंतन प्रारंभ हुआ। और ऐसा व्यक्ति अब चिंतन करता है कि हमने अपने को जो समझ के रखा है, क्या वो हम है या कुछ और है? हमने जो दुनिया को समझ के रखा है जगत, क्या जगत वो है कि कुछ और है? हमने जो ईश्वर को समझ के रखा है वो ईश्वर कौन है? और जिसको हम साधना करते कहते हैं वो साधना क्या है? से अन्यथा भगवान शंकराचार्य ऐसे क्यों कहेंगे? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। तो उन्होंने ये जो तीर्थ यात्रा को गए, यहाँ दान किया, धर्म किया, अब के यही अध्यात्म है। देखो, इसीलिए जब तक कि ये बहिर्मुखिता हमारे जीवन में बनी रहेगी तब तक चिंतन शुरू नहीं हुआ। अब शुरू करते हैं चिंतन। देखो ध्यान से सुनना। कल हमने आपको एक झलक दी थी कि जिस प्रकार से समुद्र लहरों से ढक जाता है और जिस प्रकार से पानी समुद्र से ढक जाता है, उसी प्रकार से हम देहात्म भाव और जीवात्म भाव से अपने आप को ढक के रखें। इस पर चिंतन करेंगे। जब हमारा देहात्म भाव दृढ़ होता है और इसी को हम सत्य मानते हैं, तो उस समय इस जगत की लाभ हानि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। जब हम अपने देह को ही मैं मान के बैठे हैं
तब उस समय इस देह, इस जगत के जो दोस्त दुश्मन हैं वो सच बन जाते हैं, जो रिश्ते नाते हैं वो वास्तविक बन जाते हैं, और फिर उसमें हम इतने उलझने लग जाते हैं कि जैसे यह समुद्र लहरों से ढक गया हो। तो यदि हमने देहात्म भाव का त्याग किया तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जगत के नाम रूप का प्रभाव हम पर होना बंद हो गया। ध्यान से सुनना, देहात्म भाव से जो तत्व ढक गया है वही तत्व नाम रूप से जगत में ढक गया है। इसको ठीक से समझ लेना। जब हम अपने को देह स्वीकार करते हैं तो नाम रूप बहुत बड़ा मायना रखता है। इसीलिए तो हर जगह में स्टैचू बना के रख देंगे, क्योंकि रूप है ना। माया नगरी इसी को कहते हैं। माया चारों जगह में स्टैचू बना के रखती है ना, फिर चाहे उल्टा प्रदेश रहे या सुल्टा प्रदेश रहे, माया यही है, मेरा रूप बना रहे और दूसरा मेरा नाम बना रहे, क्योंकि मैं नाम रूप हूं। एक बार हम गए थे वृंदावन, बरसाना में या कहीं तो भी गए थे, वही ब्रज भूमि में, और वहाँ कोई एक स्थान है। वहाँ जब गए तो वहाँ के जो पंडित जी जो भी थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके नाम से यहाँ एक पत्थर लगाना है, लगा दो, हम क्यों ना कहें। महाराज जी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, केवल 2500 रुपये लगेंगे। हमने कहा दे दो अपने जेब से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं वो तो आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा मैं तो आज तक किसी को पैसे दिया नहीं, अपने अपने उसूल होते हैं। मेरा उसूल यही है कि मैं पैसे लेता हूँ, देता नहीं। कई बार हमको ये फ़ोन आते हैं ना, दुनिया भर के बैंक के फ़ोन आते हैं, एक्सक्यूज़ मी वुड यू लाइक टू हैव सम लोन फ्रॉम अस। तो मैं उनको कहता हूँ देखो मैं आपके फ़ोन की राह ही देख रहा था, लेकिन अपने अपने उसूल होते हैं। मेरा उसूल ये है कि मैं केवल डोनेशन लेता हूँ, तो आपके बैंक में डोनेशन देने का कोई प्रोग्राम है क्या? तो मेरा नाम उसमें दर्ज कर लेगा। लोन नहीं लेता, अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं। नहीं यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा तो पुण्य होगा। हमने कहा देखो ये जो नाम लिखोगे ना, ये पत्थर को भी मालूम नहीं किसका नाम है, इसके ऊपर में पैर रख के चलने उसको भी मालूम नहीं किसका नाम है, और मैं तो उसको देखने के लिए फिर कभी आऊँगा नहीं। तुम्हारे पैसे बन जाएंगे, ये बात पक्की है। देखो कितने हम नाम के पीछे पागल हो जाते हैं, और दूसरी बात रूप के पीछे। तो नाम रूप यही तो जगत है, और ये नाम रूप प्रारंभ होता है हमसे। देखो संतो, तो जब तक हमारा देहात्म भाव है तब तक के हमने अपने स्वरूप को नाम रूप के पीछे ढक दिया है, और जब तक के हमारे नाम रूप का महात्म्य हमारे बुद्धि में बैठा है तब तक के इस जगत को हम सत्य मानेंगे। इसीलिए तो बाबा जियों को जो नाम बदलते हैं इसका कारण यही है। देखो एक बार की बात है, एक कोई हम वहाँ गए थे अपने बद्रीनाथ, तो जाते समय एक स्थान आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हम जब नहा रहे थे तो हमारे साथ कमंडलू काफ़ी रहते हैं। तो एक कमंडलू ने पूछा कि स्वामी जी ये जो तीर्थ क्षेत्र होते, दो नदियों का संगम हुआ, उसको पवित्र क्यों कहते हैं? हमने कहा आपको प्रश्न पूछने को मौका मिले इसलिए। नहीं बताइए क्या कारण है इसका? तो हमने कहा देखो ये आई है अलकनंदा, ये आई है मंदाकिनी, यहाँ दो आने के पश्चात फिर यहाँ से केवल अलकनंदा रहती है, मंदाकिनी गायब हो गई। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक नदी ने अपना नाम रूप त्याग दिया है। जहाँ नाम रूप का त्याग होता है